हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सैनपाई पर। और आज मैं मोब साइको 100 के एपिसोड 11 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। मैंने इसके पहले के एपिसोड्स को भी हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर उसकी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग रेगन को देखते हैं, जिसके फोन पर मॉब की लोकेशन होती है और उसे ढूंढता हुआ आया होता है। और फिर वो टैक्सी वाले को कहता है कि मुझे यहीं पर उतार दो। और वो टैक्सी वाला भी डरा हुआ होता है और कहता है कि सर आपके 8000 जैन हो गए हैं और आप यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रहे हैं। और फिर रेगन गाड़ी से उतरता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं कुछ गलत काम नहीं करने वाला हूँ। और फिर वो जंगल में जाने लगता है। और उसके बाद हम लोग मॉब और रिस्सू का बचपन का सीन देखते हैं, जिसके अंदर की वो जंगल में खो जाते हैं। और मॉब रिस्सू से कहता है कि इस जगह से आओ। और फिर वो उसी सेम जगह पर वापस आ जाते हैं। और तभी मॉब उससे कहता है सॉरी रिस्सू, ये मेरी गलती है क्योंकि मैंने ही तुमसे कहा था कि हमें एक्सप्लोरर के लिए चलना चाहिए। तो रिस्सू उससे बोलता है कोई बात नहीं भैया, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। तो मॉब उससे कहता है कि कैसे। और फिर रिस्सू सोचता है और वो एक पेड़ के पास चला जाता है और कहता है कि मैंने ये साइंस क्लास में पढ़ा था कि जिस साइड पर काई उगती है वो नॉर्थ साइड होती है, क्योंकि काई उस जगह पर नहीं उगती जहाँ पर सूरज की रोशनी ज्यादा आती है। और फिर वो एक पेड़ के तने को देखता है जहाँ पर उसे काई मिलती है और वो कहता है कि इस जगह पर नॉर्थ है, तो अगर हम इस जगह पर जाएंगे तो हम नदी के पास पहुंच जाएंगे जहाँ पर हम लोग बारबेक्यू कर रहे थे। और मॉब कहता है कि चलो फिर। और उसके बाद मॉब की आंखें खुलती हैं क्योंकि वो ये सब कुछ अपने सपने में देख रहा था। और फिर टैरू उसके पास आता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो मॉब अपना सर पकड़ कर कहता है कि हाँ। और फिर टैरू उससे कहता है कि तुम्हें कुछ याद है कि तुम कैसे हारे। तो मॉब कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। और तभी रिस्सू से आवाज मारता है और वो घबराया हुआ उसके पास आता है और बोलता है कि भाई क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा ब्रेन डैमेज तो नहीं हुआ। लेकिन तभी मॉब रिस्सू बोलता है और वो वहीं पर रुक जाता है। और फिर मॉब उसके पास आता है और उसे गले लगाकर कहता है कि शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और चलो अब घर चलते हैं। और फिर वो टैरू से कहता है क्यों, मैंने सही कहा ना हाना जावा। लेकिन टैरू उससे कहता है वो तो ठीक है पर इस रूम में हमारी पावर्स काम नहीं कर रही। और फिर मॉब अपना हाथ ऊपर की तरफ कर कहता है कि तुमने सही कहा। और फिर टैरू एक दीवार के ऊपर हाथ रखकर कहता है कि आमतौर पर मैं ऐसी दीवारों के अंदर छेद कर देता हूँ, लेकिन वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा। और फिर मॉब कहता है कोई बात नहीं क्योंकि रिस्सू हमारे साथ है। और ये सुनकर रिस्सू भी चौंक जाता है। और फिर टैरू उससे कहता है कि तुम्हारा छोटा भाई क्या करेगा। फिर मॉब कहता है कि ये बहुत ही स्मार्ट है और ये मेरी तरह नहीं है, ये अपनी साइकिक पावर के ऊपर निर्भर नहीं रहता और ये हर मुसीबत से निकलने का रास्ता निकाल ही लेता है। और मॉब की ये बातें सुनकर रिस्सू के आंसू निकल आते हैं और वो उससे कहता है क्यों भाई, तुमने मुझे अच्छे से माफी भी मांगने नहीं दी, ये सही नहीं है, मैंने तुम्हें इतना कुछ कहा और फिर भी। और फिर वो अपने आंसुओं को पोंछता है और कहता है कि शुक्रिया भाई। और इधर स्कार्स के कमांड रूम में इशिगुरो साकुरे से कहता है कि तुम्हारा सीड रूम बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और फिर साकुरे कहता है तो अब क्या, हम उन घुसपैठियों को अपना चलान का मेंबर बनाने वाले हैं। तो इशिगुरो उससे कहता है कि हमें इससे पहले उनका ब्रेन वॉश करना होगा। और फिर शो बोलता है कि तुम लोग क्या बोल रहे हो, क्या तुम उन मिडिल स्कूलर्स को अपने साथ मिलाकर उनका टैलेंट वेस्ट करना चाहते हो। वो तीनों हेडक्वार्टर्स में जाएंगे। और तभी इशिगुरो कहता है कि तुम्हारा नाम सुजुकी है, मैंने सही कहा ना, क्लॉक इस डिवीजन का लीडर मैं हूँ और यहाँ पर जो होगा उनके फैसले मैं ही लेता हूँ। और फिर शो अपनी जगह से उठता है और कहता है कि मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा और खास करके उस यूनिफॉर्म वाले को, मुझे लगता है कि हम दोनों अच्छे दोस्त बनेंगे। और फिर साकुरे उसके पास जाने लगता है और वो कहता है कि ऐसे एक्टिंग करना बंद करो जैसे कि तुम एक टाइम ट्रेनी से ज्यादा हो। और फिर शो उससे कहता है कि क्या हो ओल्ड मैन, तुम इसीलिए अपसेट हो क्योंकि तुम्हारे को वर्कर्स बहुत ज्यादा बुरी तरह से हार गए, मुझे तो लगा था कि वो कुछ टाइम और टिकेंगे। और ये बात सुनकर साकुरे अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है। और ये देखकर शो उससे कहता है शांत हो जाओ, तुम्हें पता है कि हेडक्वार्टर में सभी लोग एक दूसरे को हेट करते हैं और मुझे यहाँ पर एक फैमिली जैसा फील होने लगा था। और पीछे से मुराकी उसे कहता है कि जाने दो साकुराए। और फिर वो अपनी स्वॉर्ड को वापस रख लेता है। और उसके बाद हम लोग फैसिलिटी के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर रेगन आता है और सभी सिक्योरिटी वाले उससे कहते हैं कि तुम कौन हो घुसपैठिए। और तभी रेगन वहां पर रुकता है और कहता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो। तो उनमें से कहता है कि पहले हमें बताओ कि तुम कौन हो। और तभी वो अपने कोट में हाथ डालकर कहता है और कहता है अरे यार मेरे बिजनेस कार्ड्स तो खत्म हो गए। और फिर वो कहता है कि सब छोड़ो, मुझे ये बताओ यहाँ पर चल क्या रहा है। और तभी वो डर कर बोलते हैं कि हम किसी बाहर वाले को कुछ नहीं बताएंगे। और तभी वो अंदर जाने लगता है तो एक इंसान उसे पकड़ लेता है। तो रेगन उससे कहता है कि मुझे जाने दो, मैं यहाँ पर अपने सबॉर्डिनेट से बात करने आया हूँ। और तभी वो सभी लोग डर जाते हैं और जिसने रेगन को पकड़ा होता है वो कहता है कि क्लॉक इस डिवीजन का लीडर इशिगिरो है और इशिगिरो सीधा बॉस का सबॉर्डिनेट है। और फिर वो नीचे बैठ जाता है और कहता है कि मैं अभी मरने वाला हूँ। लेकिन रेगन उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। और वो कहता है कि इसको अंदर ले जाओ। और तभी उनमें से कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा काइंड है और इनका ऑरा बहुत ही अच्छा है और ये जरूर क्लॉक के बॉस होंगे। और फिर वो सभी लोग खुश हो जाते हैं। और तभी एक इशिगिरो से आकर कहता है कि बॉस यहाँ पर आए हैं। और ये बात सुनकर वो सभी भी चौंक जाते हैं। और इशिगिरो कहता है कि बॉस तो नेक्स्ट मंथ आने वाले थे। और उसके बाद हम लोग रेगन को देखते हैं जो कि बाकी सिक्योरिटी वालों के साथ अंदर आ जाता है। और चलते चलते उसकी नजर होशिनो पर पड़ती है और वो कहता है कि वहां पर
कोई है। और तभी वो सभी लोग उनके पीछे भाग जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। और तभी उनमें से एक उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वो उससे कहता है कि बच्चों पर वायलेंट होने की जरूरत नहीं है। और तभी होशिनो मन में कहता है कि ये इनका बॉस लगता है और मुझे लगता है कि हम इसके सहारे बच सकते हैं। और फिर वो उनसे कहता है कि प्लीज हमें बचा लीजिए, इन्होंने हमें किडनैप किया है और हमारे एक साथी को भी बंदी बना लिया है। तो रेगन उससे कहता है क्या तुम लोगों ने ये सच में किया है? और फिर वो सिक्योरिटी वाला कहता है कि पर हम तो ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। और तभी रेगन उसकी तरफ मुड़कर कहता है कि तुम इसका दोष दूसरों पर नहीं डाल सकते। और फिर वो उनसे कहता है कि अगर कोई चीज करने के ऑर्डर देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज सही ही होगी। और जब नीचे काम करने वाले कुछ ज्यादा ही आज्ञाकारी हो जाते हैं तो वो सिर्फ कचरा ही बन जाते हैं। और तभी वो डरा हुआ उससे कुछ बोलने लगता है, लेकिन तभी रेगन उसके ऊपर चिल्लाता है तुम सभी के सभी बेवकूफ हो। और सभी डर जाते हैं। और तभी वो उनसे कहता है कि अगर तुम ऐसे कर टॉप पर आ भी जाते हो तो तुम लोग पीछे सिर्फ अपने बुरे कामों को ही छोड़ोगे, इसीलिए टॉप पर आने के लिए तुम्हें हमेशा सही रास्ता ही चुनना पड़ेगा। और तभी वो कहता है कि इन्होंने सही कहा, हमें सच में बहुत बुरे काम किए हैं। और तभी कुरासाकी कहती है ये सब तो एकदम ही बदल गए। और असाई कहता है ये इंसान सच में एक अलग ही लीग में है। और उसके बाद हम लोग मॉब, रिसु और टेरू को देखते हैं। और मॉब कहता है कि हम लोग यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। और तभी रिसु कहता है कि अभी के लिए हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग हमें चेक करने आएंगे और तब तक के लिए हम लोग अपनी एनर्जी को सेव कर लेते हैं और फिर जब वो आएंगे तो हम उनके ऊपर अटैक करेंगे। और तभी टेरू कहता है कि तुम सही कह रहे हो और क्या हम तुम्हारी ताकत को भी यूज कर सकते हैं छोटे भाई? तो रिसु कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है और मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना करूंगा। और तभी मॉब कहता है कि क्या ये ठीक रहेगा? तो टेरू कहता है ओ छोड़ो भी, मैं जलते जलते बचा हूँ और अगर तुम इस लड़ाई में सीरियस हो गए तो हमें लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और तभी उस रूम का डोर खुलता है और वहाँ पर रेगन होता है और इसके साथ बाकी एक लॉ के सोल्जर्स भी होते हैं। और उसे देखकर मॉब और रिसु दोनों चौंक जाते हैं। और रेगन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मॉब? और वो रिसु को देखकर भी कहता है ओ रिसु तुम भी यहाँ पर हो। और तभी टेरू थोड़ा सा घबरा जाता है और वो चिल्लाकर बोलता है कि तुम कौन हो और तुम कागेयामा भाइयों को कैसे जानते हो? और तभी उन सोल्जर्स में से एक बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉस से ऐसे बात करने की? और ये सुनकर वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। और तभी माँ बोलता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो मास्टर? और ये बात सुनकर वो सभी के सभी शौक में आ जाते हैं। और रेगन टेरू को देखकर बोलता है कि ये कौन है मॉब, तुम्हारा दोस्त? और टेरू पूरी तरह से डर जाता है, मन में कहता है तो ये शिगेओ का मास्टर भी है और क्लो का बॉस भी, मतलब कि हमारा चांस है यहाँ से जाने का। और फिर टेरू बोलता है कि प्लीज हमें यहाँ से छुड़ाइए, हमें यहाँ पर हमारी मर्जी के बगैर रखा गया है। और तभी रेगन उनसे पूछता है कि इन्हें यहाँ पर क्यों रखा गया है? तो उनमें से एक उसके कान में कुछ बताने लगता है और ये सुनकर वो कहता है कि ओ चलो भी, तुम्हें पता है ना कि ये क्राइम है। और फिर वो सभी लोग उससे सॉरी मांगते हैं। और पीछे खड़ा रिसु अपने मन में कहता है कि क्या ये इन सभी को बेवकूफ बनाने में कामयाब रहा? क्या हम लोग सच में बच सकते हैं? और उसके बाद वो लोग बाहर जाने लगते हैं, लेकिन उनके सामने इशिगिरो और बाकी के अपर एचेलॉन आ जाते हैं। फिर इशिगिरो कहता है कि तुम कौन हो, तुम बॉस तो नहीं हो? तो रेगन कहता है कि मैं हूँ रेगन आराटाका, इस दुनिया का सबसे फेमस साइकिक। और ये बात सुनकर वो सभी सोल्जर्स भी शॉक हो जाते हैं कि ये बॉस नहीं है। और तभी इशिगिरो गुस्से में कहता है कि तुम फ्रॉड हो या नहीं, लेकिन तुमने मेरी बेइज्जती की है खुद को बॉस कहकर, और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और फिर वो पावर अप करता है और ये देखकर रिसु, टेरू और मॉब भी चौंक जाते हैं। और फिर रेगन बोलता है कि तुम जो भी हो, लेकिन अगर तुमने ये नहीं रोका तो मैं तुम्हें अपनी ग्रीन बैरल के साथ हरा दूंगा। और फिर इशिगिरो उसके ऊपर एक अटैक करता है और टेरू एक बैरियर लगाकर उसे बचा लेता है। और ये देखकर रेगन कहता है कि ये क्या था? और तभी मॉब रेगन से कहता है कि आप स्पिरिट स्पेशलिस्ट हो तो पीछे हट जाओ। और फिर इशिगिरो कहता है कि तुमने बहुत सारे मोहरे इकट्ठे कर लिए हैं, अगर तुम थोड़े से और कर लेते तो तुम शायद क्लॉ का विरोध कर सकते थे। और फिर बाकी के सोल्जर्स कहते हैं कि डिवीजन लीडर आप क्या कर रहे हो, अगर आप इस एंगल से हमला करोगे तो हम भी मारे जाएंगे। और फिर इशिगिरो कहता है कि जैसे कि मुझे परवाह है, वैसे भी ये इंसान तुम्हारा बॉस है तो इसी के साथ मरो। और तभी रेगन उन सोल्जर से कहता है कि अगर तुम लोग अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो यहाँ से भाग जाओ, तुम लोग यहाँ पर मर नहीं सकते। और फिर वो सभी लोग भाग जाते हैं और रेगन भी कहता है कि मुझे लगता है मुझे भी चलना चाहिए। लेकिन जब वो जाने लगता है तो सीलिंग टूट जाती है और इशिगिरो कहता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकते। और ये देखकर रेगन डर जाता है और कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या सच में इस दुनिया में मॉब के अलावा भी और एस्पर्स हैं? और फिर रिसु कहता है कि मेरा इस पावर के साथ कोई भी मैच नहीं है। और टेरू भी कहता है कि मेरे लिए भी ये मुश्किल होगा और इसलिए अब सब तुम पर है कागेयामा। और फिर मॉब आगे बढ़ता है और उसे आगे आता देखकर इशिगिरो कहता है कि ये स्ट्रॉन्ग है, मुझे इससे निपटने दो, मुझे यकीन है कि ये आज से पहले ऐसे किसी से नहीं मिला होगा जो कि इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और फिर वो अपनी पावर के साथ मॉब को जमीन में घुसा देता है और वो वहां से उठ नहीं पाता। लेकिन तभी रेगन कहता है कि मॉब तुम क्या कर रहे हो? और फिर मॉब का ध्यान रेगन की तरफ चला जाता है और उसे देखकर इशिगिरो कहता है कि तुम मेरी पावर को रजिस्ट कैसे कर पा रहे हो, मुझे लगता है कि मुझे और पावर लगानी चाहिए। लेकिन तभी रेगन इशिगिरो को एक किक मारता है और मॉब से कहता है कि क्या तुम सच में इन सब के साथ साइकिक पावर के साथ लड़ने की सोच रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि दूसरे लोगों पर इसका इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है, क्या तुम उस रूल को तोड़ना चाहते हो? तो रिसु अपने मन में कहता
है कि इनका कोई ऐसा भी रूल है, और फिर वो रेगन से कहता है कि मुझे बचाने के लिए उसे ये करना पड़ा। और तभी रेगन कहता है कि क्या ये सच है मॉब, क्या तुम खुद को इतना अकेला महसूस कर रहे थे? और फिर वो थोड़ा सा सीरियस सा लुक देता है और बाकी के अपराचलों से कहता है कि दूसरे लोगों का सामना करना इसके लिए सबसे हार्ड काम है, और खास करके तुम जैसे बड़े लोगों का। और तुम लोग एक बच्चे को बुली कर रहे हो जो कि एक बहुत आसानी से हिम्मत हार जाता है, और ये देखकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है, और इसीलिए मेरे स्टूडेंट्स को स्ट्रेस देना बंद करो। और तभी मुराकी आगे आता है और कहता है कि क्या तुम हमसे लड़ने का सोच रहे हो? और तभी रेगन उससे कहता है कि पहले मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि तुम्हें किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन अगर तुम मेरी एडवाइस नहीं मानना चाहते तो मैं तुमसे लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ, और मैं मॉब का टेम्परेरी गार्डियन हूँ, इसलिए मैं उसे तुमसे लड़ने नहीं दे सकता। तो इसीलिए तुम मुझसे लड़ो, और पहले तुम मुझे अपनी पावर्स दिखाओ और फिर मैं तुम्हें अपनी दिखाऊंगा, जो कि है हिप्नोसिस। और फिर वो एक कॉइन निकालता है और उसे कहता है कि इसकी तरफ देखो, लेकिन मुराकी कहता है कि क्या बकवास है, और साकुरा भी कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसमें से कुछ भी सेंस नहीं हो रहा। और फिर वो उसकी तरफ जाने लगता है और मुराकी को एक पंच मारता है, लेकिन तभी उसके पीछे से साकुरा आ जाता है जो कि उसके ऊपर एक तलवार से वार करता है, लेकिन टैरू से अपनी पावर से नीचे खींच लेता है, और नीचे गिरकर वो कहता है कि ये क्या था, ये तो बहुत ही शार्प कटाना है। और फिर साकुरा उसके ऊपर हाथ फेर कर कहता है कि ये एक टॉय स्टोर में के अंदर थी, और ये प्लास्टिक की बनी हुई थी, लेकिन मैंने इसे बहुत सालों तक अपने पास रखा है और इसे सालों तक कर सकी है, और इसीलिए ये अब इतनी पावरफुल है। और तभी रेगन कहता है कि मेरी बात तो सुनो, लेकिन तभी मासू अपनी सभी इविल स्पिरिट्स को बाहर निकालता है और कहता है क्या तुम मेरी इविल स्पिरिट का सामना कर पाओगे? तभी रेगन कहता है जरा सुनो तो सही, लेकिन तभी मुराकी अपने क्लोन बना लेता है, और ये देखकर रेगन कहता है अरे यार तुम लोग बच्चों से लड़ रहे हो। और तभी इशिगिरो भी उठता है और अपने ब्लैक ऑप्स निकालता है और कहता है कि मेरे ये ऑर्ब्स तुम्हें 20 से चीर देंगे। और तभी हम नरेटर की आवाज सुनते हैं और वो कहता है कि रेगन का प्लान बैकफायर हो गया। रेगन हमेशा से लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट जीतने में बहुत ही कॉन्फिडेंट रहा है, और वो कभी किसी से कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं आ रहा, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन तभी रेगन कहता है कि वो तब था जब मैं नॉर्मल लोगों के साथ डील करता था, लेकिन ये लोग तो बहुत ही सीरियस है इस दुनिया को काबू करने में। ये लोग कुछ बच्चे हैं जो कि बड़े होने में फेल हो गए हैं, और ये लोग ऐसे कैसे बन गए? और तभी रेगन पीछे मुड़ता है और कहता है कि माओ चलो यहाँ से भागते हैं। लेकिन तभी इशिगिरो अपनी बॉल्स को एक साथ जोड़ देता है और रेगन उसमें खींचा चला जाता है, लेकिन मॉब उसे पकड़ लेता है। और ये देखकर इशिगिरो कहता है कि मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया, और फिर वो अपनी उंगली को ऊपर की तरफ करता है जिसके साथ एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, और फिर वो फैसिलिटी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। और ये देखकर रेगन भी शॉक में होता है, और तभी मॉब के ऊपर मुराकी अपने क्लोन से अटैक कर देता है, लेकिन वो उन्हें खत्म कर देता है। और ये देखकर इशू कहता है कि क्या तुम उन्हें अपनी साइक पावर से हरा सकते हो? लेकिन तभी वो उसके पीछे आ जाता है और उससे कहता है कि ट्राई करके देख लो, और वो उसे एक पंच मार देता है, लेकिन तभी टैरू उसे इरेज कर देता है। लेकिन तभी उसके पीछे साकुरा आ जाता है और वो उसके ऊपर एक अटैक करता है, और टैरू अपने बैरियर की वजह से उससे बच तो जाता है, लेकिन उसके इम्पैक्ट के कारण वो बहुत ही दूर ढकेला जाता है। और फिर साकुरा एक दीवार को काट देता है, और ऊपर खड़ा टैरू वहां से उसके ऊपर बहुत सारा मलबा फेंक देता है, लेकिन वो उन सभी को अपनी तलवार के साथ रोक देता है, और वो उसकी तरफ आकर उसके ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन टैरू उससे बच जाता है, पर उसकी विग कट जाती है, उसके पीछे की दीवार भी। और ये देखकर साकुरा उससे कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इससे डॉज कर लिया, और तुम ऐसे अच्छे लग रहे हो। और इधर रेगन मासुओ की स्पिरिट्स को देखकर कहता है कि ये सब इविल स्पिरिट्स हैं, तो इसलिए तुम मेरे एक्सरसाइज कर सकते हो। तो मासुओ कहता है कि तुम ट्राई करके देख लो, और तभी मॉब ने एक्सरसाइज कर देता है, और ये देखकर उसका मुंह उड़ जाता है, और तभी वो बौखला जाता है और अपनी सबसे ताकतवर मॉन्स्टर को बुलाता है। और ये देखकर रेगन उससे कहता है कि चलो मॉब यहाँ से भाग चलते हैं। और तभी टैरू कहता है कि कागयामा इन सबको अपनी पावर से, लेकिन तभी रेगन उससे कहता है कि मॉब तुम उन पर अपनी पावर का यूज नहीं करोगे। और ये बातें सुनकर मॉब कंफ्यूज हो जाता है और उसकी एक्सप्लोजन वाली प्रोग्रेस भी बढ़ने लगती है। फिर रेगन उससे कहता है कि मैं एक अडल्ट हूँ और मुझे इनसे लड़ने दो, तुम्हें इनके लेवल तक आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी रिसु उससे कहता है कि भाई सिर्फ तुम ही हो जो इन्हें हरा सकते हो, तो प्लीज हमारी हेल्प करो। और तभी मॉब कहता है कि तुमने सही कहा, मुझे इन्हें हराना ही होगा क्योंकि इन्होंने रिसु को हर्ट किया है। लेकिन तभी रेगन उससे कहता है कि तुम इनसे नहीं लड़ोगे। और तभी टैरू कहता है कि हमें पावर का जवाब पावर से देना होगा, अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन रेगन कहता है कि नहीं, यहाँ से भाग चलो। और फिर मॉब का एक्सप्लोजन वाली परसेंटेज 94% तक हो जाती है। और फिर टैरू उससे कहता है कि हम लोग कैसे भाग सकते हैं जब ये लोग हमारे ऊपर इतने खतरनाक अटैक कर रहे हैं, अपनी पावर्स का यूज करो जो कि तुमने पहले यूज की थी। फिर रेगन कहता है कि नहीं, शांत हो जाओ, तुम इनके साथ लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी इशिगिरो कहता है कि तुम सभी लोग मरने वाले हो। और तभी मॉब कहता है कि रिसु, हानाजावा, मास्टर रेगन, मैं उन्हें ऐसे मरने नहीं दे सकता। और फिर प्रोग्रेस 97% तक चली जाती है। और फिर वो कहता है कि मुझे इन्हें बचाना ही होगा, चाहे इसके लिए मेरे अपोनेंट को कुछ भी हो जाए। और फिर प्रोग्रेस 100% हो जाती है। लेकिन तभी रेगन उसके गालों पर मारता है और कहता है कि मॉब ऐसा मत करो, क्योंकि बाद में तुम ही पछताओगे, और जब चीजें हाथ से बाहर जाने लगे तो भाग जाना ही सही होता है। और इसके बाद हम रेगन के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर रेगन बैठा होता है,
लेकिन तभी उसकी डोर की रिंग बजती है और वहाँ पर छोटा मॉब होता है और रेगन उससे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो उससे कहता है कि मैंने आपका बाहर साइन बोर्ड देखा और मैं यहाँ पर आ गया और मैं एक एस्पर हूँ और कभी कभी मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और ये बहुत डरावना है। और फिर रेगन उससे कहता है कि क्या किसी ने तुमसे कहा है कि यहाँ पर आकर तुम मुझसे ये सब कहो। तो मॉब कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने इसके बारे में किसी से बात नहीं की, मुझे लगा आप भी मेरी तरह होगी और इसीलिए मुझे लगा आप मेरी पावर को कंट्रोल करने में मेरी मदद करोगे। और तभी रेगन कहता है ठीक है अंदर आ जाओ और वो बैठ जाते हैं। और तभी रेगन उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास साइकिक पावर्स हैं फिर भी तुम एक इंसान ही हो। इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो बहुत तेज भाग सकते हैं, कुछ बहुत अच्छा पढ़ते हैं और कुछ की बॉडी बहुत अच्छी होती है और साइकिक पावर भी उसी तरह की ही है और तुम्हें इन्हें अपनी जिंदगी में ढालना होगा और हमेशा पॉजिटिव रहना होगा। और रेगन की ये बातें सुनकर मॉब बहुत प्रभावित हो जाता है और वो रेगन से कहता है कि क्या मैं कल भी आकर आपसे बात कर सकता हूँ। लेकिन रेगन कहता है कि सॉरी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। और तभी वो चाय पीने लगता है लेकिन वो बहुत गर्म होती है और वो उसे गिरा देता है, लेकिन मॉब उसे अपनी पावर के साथ हवा में ही रोक देता है। और ये देखकर रेगन पूरा शॉक हो जाता है और वो उससे कहता है कि तुमने कहा था कि तुम भूतों को देख सकते हो, क्या ये सच है? तो मॉब अपना सिर हिला देता है और फिर रेगन उससे कहता है कि क्या तुम एक्सरसाइज भी कर सकते हो? और फिर वो फिर से अपना सर हिला देता है और फिर रेगन मुस्कुरा कर कहता है कि कल इसी टाइम पर यहाँ पर आ जाना, मैं तुम्हें तुम्हारी पावर्स को यूज करना सिखाऊंगा। और उसके बाद हम लोग प्रेजेंट टाइम में फिर से आ जाते हैं जहाँ पर रेगन ने मॉब को पकड़ा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से साकुराई आ जाता है और उसके ऊपर एक अटैक कर देता है और रेगन वहीं पर गिर जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, अगर आई है तो इसे प्लीज लाइक कर दें और नीचे एक कमेंट जरूर कर दें। और नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल तक आ जाएगी, अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं एक और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।